सैनी ने बीजेपी की जांच टीम पर सवाल खड़े किए हैं। मदन सैनी ने कहा कि ये टीम पहले से ही तय करके जांच करने पहुंची होगी। जेडीयू जांच टीम से ये गुजारिश करती है कि ये भी जांच कीजिए कि मिर्ची का पाउडर लेकर कौन कौन आए थे और किन किन लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा। मदन सैनी ने जांच टीम के नेतृत्व कर रहे रघुवर दास पर भी शंका जाहिर की। जांच टीम आई है तो यह बात तो स्पष्ट है कि भाजपा के नेता हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो यह तो पहले से तय करके आए होंगे कि हमको क्या रिपोर्ट अपने नेता को पेश करना है। लेकिन हम लोग तो मांग करेंगे जदयू के नेता के नाते, बिहार के मंत्री के नाते, कि भाई आए हैं तो निष्पक्ष जांच कीजिए। जांच में यह भी खुलासा उनको करना चाहिए कि मिर्ची का पाउडर लेकर के कौन आए थे, और जो दिखाई दे रहे हैं सभी न्यूज चैनल में कि कौन कौन सांसद, विधायक और विधान पार्षद ने बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने का कोशिश किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक के लिए चिराग, एलजेपी, रामविलास, पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हम को बीजेपी ने न्योता दिया है। बैठक में इन दलों के नेता शामिल होंगे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी टीम फाइनल करने में जुट गई है। 18 जुलाई वो तारीख है जिस दिन 2024 के चुनावी संग्राम के लिए एनडीए की मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि 18 जुलाई को ही दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी की तरफ से बैठक का न्योता सहयोगी दलों को भेजा जाने लगा है। बिहार के कई दलों को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है। जेपी नड्डा ने एलजेपी, रामविलास की चिराग पासवान को न्योता भेजा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस को न्योता मिला है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी बैठक में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। 18 तारीख को होने वाली एनडीए बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर आमंत्रित उन्होंने किया है। इस तरह का चिट्ठी आया है और हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि हम लोग एनडीए के एक अंग के रूप में सब लोग स्वीकार किए। बिहार में कुछ और दलों के भी एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता मिल सकता है, जो या तो एनडीए में शामिल हो गए या जिनकी बातचीत बीजेपी के साथ चल रही है, जैसे राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश सहनी। मतलब 18 जुलाई को ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि 2024 के रण में एनडीए की सेना में कौन कौन से महारथी हैं। खासकर बिहार में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए का कुनबा कितना मजबूत है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो लोक जनशक्ति पार्टी के दो फाड़ होने के बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नजर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के दोनों ही गुटों पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चाचा और भतीजे के बीच सुलह की कोशिशों में लगे हैं। आखिर क्या है चाचा भतीजे के बीच की सियासी लड़ाई का सच, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चिराग पासवान को एनडीए खेमे में शामिल करने की कोशिशों के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान आया है। न्यूज 18 से बातचीत में पारस ने कहा कि हाजीपुर सीट से वे सिटिंग एमपी हैं और इस सीट पर दावा उनका ही बनता है, कोई शक नहीं है। हाजीपुर का खैर कोई सवाल ही नहीं है, या जो 5 हम सांसद हैं उसमें तो इफ अगर बट कर दूसरे लोगों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे भी एक फार्मूला होता है, जहां भी आप गठबंधन देखिएगा, गठबंधन धर्म का फार्मूला होता है सीटिंग गेटिंग। किसी भी दल में जिसके जो सीटिंग होते हैं सीटिंग गेटिंग माना जाता है, इसलिए हाजीपुर का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी तलखी किसी से छिपी नहीं। ऐसे में पशुपति पारस ने दोनों गुटों की एकजुटता की चर्चाओं को भी कुछ इस अंदाज में खारिज कर दिया। हमारी पार्टी और हमारे परिवार की कुछ मजबूरी है। मैंने उनको अपनी बात व्यथा मैंने उनको बता दिया कि हमारी क्या मजबूरी है।
और मैं बार बार प्रेस मीडिया को भी कहता हूं कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय इन दिनों चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस के ताजा बयान से उन कोशिशों को झटका लग सकता है। हालांकि सियासत में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, पर एनडीए आखिरी कोशिश दोनों के बीच सुलह की जरूर करेगा। वैसे एलजेपी कैसे दो फाड़ हो गई, ये भी जान लीजिए। दरअसल 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हुआ। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी उनके निधन के 1 साल बाद बंट गई। चिराग पासवान का गुट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रूप में बंट गई, जबकि पशुपति पारस के गुट को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तौर पर मान्यता मिल गई। 5 अक्टूबर 2021 को चुनाव आयोग ने दोनों गुटों का नाम और चुनाव चिन्ह घोषित किया। चिराग पासवान की नजदीकी बीजेपी से पहले से ही है और उनके चाचा पशुपति पारस केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि यदि चाचा भतीजा के बीच सुलह हो जाए तो इसका बड़ा फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन देश भर में सर्वे करवा रहा है, लेकिन यूसीसी का विरोध भी अब तेज होता नजर आता है। और इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर बातचीत की और इस मौके पर मंत्री अशोक चौधरी और एमएलसी खालिद अनवर भी मौजूद थे। जेटीयू एमएलसी ने बताया कि सीएम ने साफ साफ कहा कि यूसीसी को वो किसी भी हाल में समर्थन नहीं करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते